आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। कुख्यात डकैत ददुआ का रॉबिनहुड अवतार। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के चित्रकूट के बीहड़ों में 4 दशकों तक आतंक का पर्याय रहे कुख्यात डकैत ददुआ की पुण्यतिथि पर मंगलवार को मानिकपुर के दतिया आश्रम में कई मान्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर ददुआ को महापुरुष और गरीबों का मसीहा तक बता डाला। एक साथ 9 व्यक्तियों का नरसंहार करने के बाद जंगल का बेताज बादशाह बने ददुआ की 2 राज्यों में सल्तनत कायम थी। उसके दरबार में जो भी नेता हाजिरी लगाता था वह सांसद विधायक बन जाता था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में ददुआ के खिलाफ 241 आपराधिक मामले दर्ज हुए। 18 साल पहले STF की मुठभेड़ में ददुआ और उसके 5 साथी मारे गए। ददुआ कैसे बागी बन डकैत बना और जंगल का बेताज बादशाह बन बैठा, यह हम आगे आपको बताएं। इससे पहले मंगलवार को शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ की 18वीं पुण्यतिथि पर दतिया आश्रम में आयोजित हुए विशाल भंडारे को दिखाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष 15 से 20 लाख लोगों के पहुंचने का दावा रहता है। इस भंडारे में मान्यों और नेताओं का जमघट लगता है। इस बार भी यही जमघट लगा। ददुआ के बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर वह हर साल भंडारा आयोजित करते हैं, इसकी जानकारी दी। वीर सिंह कहते हैं कि उनके पिता हमेशा से गरीबों के मसीहा रहे हैं, वह गरीबों के रॉबिन हुड हैं। कार्यक्रम दतिया महाराज आश्रम में जो है 18वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमारे पिताजी के ये भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोगों को आके प्रसाद भंडारे में ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। देखिए, राजनीति तो हर चीज़ में है, मगर हम तो सोचते हैं कि इसी बहाने लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो राजनीति तो है ही है, और राजनीति जब हम लोग राजनीति में हैं तो जोड़ें, उसमें जोड़ने में क्या है। हम लोग राजनीति करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से 2012 से 2017 तक विधायक रहा। आज भी मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ मानिकपुर से चुनाव लड़ा, बहुत कम अंतर से, हमारे 1000 वोट से। तो राजनीति तो हम लोग के साथ जुड़ी ही है। आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से पूछिए, वो गरीबों के, आदिवासियों के और जो शोषित लोग थे, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता था, उन लोगों के वो रॉबिनहुड थे और उन लोगों की मदद करते थे। और अब विपक्षियों का, लोगों का जो कहना है, उसमें क्या किया जा सकता है। ददुआ की पुण्यतिथि पर पहुंचे पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल ने कहा कि हम उस महापुरुष की पुण्यतिथि में आए हैं जिनको यहाँ का मसीहा कहा जाता था। ददुआ के समय में बहन बेटियां जेवर पहनकर खेतों में काम किया करती थी। शिव कुमार सिंह और ददुआ ये हमारे महापुरुष थे और उनकी आज हम पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। रही बात, लोगों ने डकैत कह करके उनको महिमा मंडित किया, लेकिन वास्तव में उनको जिस प्रकार से सताया गया, बेबसी में वो जंगल में आए, और जंगल में आए तो जंगल के यहाँ के लोगों के बीच में जाइए तो पता चलेगा कि वो यहाँ के भगवान थे, गरीबों के मसीहा थे। और केवल जैसे जाकी रही भावना देसी, उस प्रकार के भाव से यहाँ की जो जनता थी, गरीब थे, वो उनको भगवान मानती थी और थे भी।
उन गरीबों की मदद करते थे, सहायता करते थे। लेकिन जो राक्षस थे उन राक्षसों को छोड़ने का काम नहीं किया, सदैव संघर्ष किया और उन राक्षसों का नाश भी किया। और उसके कारण, क्योंकि बहुत साफ बात है कि जब वो उन राक्षसों का नाश करने लगे तो उनकी शक्ति कुछ ज़्यादा रही होगी और उनको नहीं अच्छा लगा कि उन गरीबों का जिनका शोषण होता था यहाँ, उस शोषण को इनके द्वारा रोका गया कि उनका शोषण ना हो, और जो शोषण करते थे उसको उसका दंड मिलता था। ऐसे हमारे मसीहा थे और उनकी पुण्यतिथि में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ददुआ के भतीजे सपा से विधायक राम सिंह पटेल ने कहा कि ददुआ उनके परिवार के मुखिया थे। समाज में जब जब लोगों को न्याय नहीं मिलता तब लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं। देखिए, परिवार के मुखिया भी थे, हमारे परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य और मुखिया भी थे परिवार के। इस नाते ये प्रत्येक वर्ष जो है हमारा परिवार इनकी पुण्यतिथि मनाता है और इसी क्रम में मेरा भी आज आगमन हुआ है। नहीं, देखिए, परिवार तो इसमें राजनीतिक लाभ ना, भी हाल फिलहाल कोई चुनाव है जिसमें राजनीतिक लाभ या नुकसान की बात हो रही होगी। ये तो हमारे घर के सबसे सीनियर सदस्य रहे और आज 18 वर्ष बीत चुके हैं उनको इस दुनिया से गए, और राजनीतिक लाभ और हानि की बात नहीं है। ये किसी भी परिवार में ये सब चीज़ें होता है, वो अपने बड़े बुजुर्गों को हमेशा याद करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी प्रत्येक वर्ष की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम यहीं होता है इसलिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं और दूर दराज से भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे और उनके प्रति लोगों के आस्था है, श्रद्धा भाव है, उस कारणवश लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ददुआ के गुरु दस्यु सरदार रह चुके गया बाबा पटेल और जनार्दन पटेल ने भी अपने शिष्य को श्रद्धांजलि दी। जनार्दन पटेल ने ददुआ को लेकर क्या कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। चलिए भाई जी, आपने ये क्वेश्चन किया हमसे, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सही बात तो ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें ददुआ हमारा सर्वप्रिय चेला था। हकीकत ये है कि सभी लोग, मीडिया वाले और आम जनता के लोग ये कहते हैं कि गया बाबा ददुआ का गुरु था। ददुआ का गुरु गया बाबा नहीं था, ददुआ का गुरु जनार्दन सिंह जमहली है, राधे का गुरु जनार्दन सिंह जमहली है। क्योंकि गया बाबा बबेरू जुगरेहली अचाह के रहने वाले हो, दूर दराज के हैं, वो गुरु बनने के अधिकारी नहीं। उधर से अपने क्षेत्र से वो आ गए हमारे क्षेत्र, हम और वो सब साथ मिलकर के गैंग चलाते रहे। गया बाबा चूंकि हमसे सबसे सीनियर हैं, हो सकता है कि मेरी उम्र 73-74 साल है, हमसे 4 साल 5 साल वो बड़े हैं। हम लोग उनको बड़े भाई का दर्जा देते रहे और अपना सरदार मानते रहे। आज भी वो मौजूद हैं, आज भी उनकी कदर है, हम उसी तरह मानते हैं। अब ददुआ की 18वीं पुण्यतिथि है। ददुआ चूंकि सबसे लास्ट तक उसने समय खींचा है अपनी बगावत का। मैं जानता हूं कि सन 70 से मैंने यह बीड़ा उठाया था, सन 70 से ददुआ मेरा चेला बना था। राधे को सन 81-82 में चेला बनाया। ददुआ और राधे एक कैटेगरी के रहे, ददुआ और राधे अलग अलग गैंग लेकर के भी चलते रहे। मेरे चेले थे, मैं गर्व के साथ कहता। अब जरा ददुआ के बारे में गांव की महिला ने क्या कुछ कहा उसको भी सुनाते हैं और फिर बताते हैं ददुआ के आतंक के बारे में। का था बजरंग बली में तो वह बच्चे कहीं न्योता दे आ रहे हैं कि भाई भंडारा है, सबको खाना न्योता खा। अब ये न्योता भंडारा हम बस सुना है भैया कि भंडारा है, अब ये नहीं जानते कि कहे कि भंडारा करे मनौती कह रहा कि कहे कह रहा। ददुआ के नाम तो सगल जानते हैं, यह जानत रहा, दुनिया जानत रहा, हम बच्चे जानत रहे। तो मतलब ये मने आँखी से हम बच्चे ये नहीं देख रहे कि किन तना के हैं, किन तना के नहीं आए। तो मतलब ये जाना मने सुनत रहा कि ददुआ है, ददुआ है, तो मैं जाना था ना ही कबो नहीं। हमको परेशान नहीं करते रहे साहब, हम गरीब मनाई रहे, हमारे पास से गरीब मनाई तो हम ही पास का परेशान करें। अरे हो गया, अब मदद कौन कर रहे, मैंने गरीबन के सतावत नहीं रहे, यहाँ इतना नहीं करत रहे यहाँ साहब, न तो हमें पास कबो लकड़ी कंडा गड़ा ही खन खन मनाई पेट अपन जियावत रहे हैं। पहले यह भी जान लेते हैं कि ददुआ की पुण्यतिथि पर और कौन कौन श्रद्धांजलि देने गया। ददुआ के भाई पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, चित्रकूट सदर से सपा विधायक अनिल प्रधान,
सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव ने भी श्रद्धांजलि दी और सबने यही कहा, डकैत ददुआ कुर्मी समाज के लिए किसी रॉबिन हुड से कम नहीं है। 90 के दशक में बुंदेलखंड में दस्यु सरगना शिवकुमार ददुआ खौफ और आतंक का पर्याय बन चुका था। चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव में पैदा हुआ ददुआ राम प्यारे पटेल का बड़ा बेटा था। पिता की हत्या दबंगों द्वारा किए जाने और 1975 में भैंस चोरी के झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के बाद पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ददुआ ने बंदूक थाम ली और बागी हो गया। बुंदेलखंड का पाठा उसे कहा जाता था, जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती थी। चित्रकूट का जंगल 70 के दशक से लेकर 2018 तक डकैतों की बंदूक की गोलियों की आवाज से गूंजता रहता था। इस जंगल में पुलिस भी जाने से कतराती थी, जिसके चलते खुलेआम जंगल में डकैत विचरण करते थे। यह वही समय था जब डाकू शिवकुमार उर्फ ददुआ की जंगल में तूती बोलती थी। एक साथ 9 व्यक्तियों का नरसंहार करने के बाद ददुआ इस जंगल का बेताज बादशाह बन गया था। पुलिस तो उसका कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एसटीएफ ने 22 जुलाई 2007 में मुठभेड़ के दौरान ददुआ और उसके 5 साथियों को मार गिराया। इसके बाद ठुकिया और फिर इन गिरोहों के हार्डकोर मेंबर्स का भी सफाया हो गया। 1970 से लेकर 2018 तक बुंदेलखंड के क्षेत्र में कई डकैतों का बोलबाला रहा है। ददुआ की सल्तनत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कायम थी। वह राजनीति में दखल देने लगा था। उसके दरबार में जो भी नेता हाजिरी लगाता था, वह सांसद विधायक बन जाता था। 2 दशक तक उसका आशीर्वाद पाकर ही बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, सतना, छतरपुर और पन्ना में जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे। ददुआ भले ही राजनीति में कुछ नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपने भाई बाल कुमार पटेल और बेटे वीर सिंह को सांसद विधायक बनवा दिया था। अब यही लोग अपने पिता, अपने भाई को रॉबिन हुड बता रहे हैं। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी.फॉर्म, बी.फॉर्म और एम.फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।